नमस्कार मित्रों, आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है समानुभूति अर्थात एम्पैथी। इंग्लिश में इसको एम्पैथी कहते हैं। तो समानुभूति होती क्या है? किसी व्यक्ति की वह गहन सांवेगिक समझ एवं क्षमता जिसके आधार पर अन्य व्यक्ति, प्राणी, किसी काल्पनिक चरित्र की मना स्थिति को सटीक रूप में समझा जाता है या समझता है। और अगर हम समानुभूति की बात करें तो इसकी कोई मनोविज्ञान, जो सामाजिक मनोविज्ञान है, उन्होंने कोई स्पष्ट परिभाषा इसकी तय नहीं की है। हम यूँ भी कह सकते हैं किसी व्यक्ति द्वारा अन्य जो व्यक्ति है उसकी भावनाओं को इस तरीके से समझना, ठीक है, कि जो मूल भावना जो व्यक्ति है महसूस कर रहा है उसको वो समझ सके, तो ये क्या है? समानुभूति है। जैसे कोई व्यक्ति अगर दुखी है तो वह कितने दुख को महसूस कर रहा है, किस स्थिति में दुख को महसूस कर रहा है, उसको महसूस करना। अगर कोई व्यक्ति मुस्कुरा रहा है लेकिन वास्तविकता में वो दुखी है, ठीक है, तो अगर कोई हंस रहा है उस हंसी में भी उसके दुख को पहचान लेना। या कोई दुखी है, ठीक है, आपके सामने कोई दुख प्रकट कर रहा है लेकिन वास्तविकता में वो बनावटी दुख है और वो खुश है, उसको भी महसूस कर लेना, उसको पता लगा लेना। ये क्या है? समानुभूति। मतलब यहाँ पर अभिव्यक्ति हो या ना हो, उसके बावजूद भी जो एक्चुअल स्थिति है, जो वो सामने वाला व्यक्ति उसको महसूस कर रहा है या उसका जैसा व्यवहार, उसको अपने स्तर पर जो है उसको समझ लेना, ये क्या है? समानुभूति है। समानुभूति में स्व और पर का भेद मिट जाता है। समानुभूति की विशेषताएं: इसमें दूसरे व्यक्ति की भावनाओं, स्थितियों एवं जरूरतों को जानने पर अधिक जोर दिया जाता है। इस क्षमता से युक्त व्यक्ति में सांवेगिक बुद्धि एवं दूसरों के प्रति संवेदनशीलता का भाव मौजूद होता है। इसमें दूसरों की समस्याओं को समझने का प्रयास किया जाता है। इसके लिए सक्रिय श्रवण की आवश्यकता है। सक्रिय श्रवण क्यों आवश्यक है? क्योंकि जब आप सही से सुनोगे तभी तो उन समस्याओं को समझ सकोगे। जो उसकी स्थिति है, उसको अगर दुख है या सुखी है या कोई समस्या, उसको तब जान पाओगे ना जब उसको स्पष्टता सुनोगे। और जब आप स्पष्टता सुनोगे तो सामने वाले में विश्वास जगेगा कि आप उसकी बात को सही से सुन रहे हो, समझ रहे हो, तो वो अपनी बात को प्रकट कर सकेगा, जिससे सही समस्या आपके सामने उजागर हो सकेगी। जैसे डॉक्टर पास में पेशेंट जाता है तो वो अपनी सारी बातें उसके सामने रख देता। क्यों? क्योंकि वो सक्रिय श्रवण रखता है, उसके सामने जैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करता कि वो उसकी हर समस्या को सुनने और समाधान करने के लिए तत्पर है। फिर समानुभूति के प्रकार: संज्ञानात्मक समानुभूति एंड भावनात्मक समानुभूति, ये दो प्रकार हैं। संज्ञानात्मक समानुभूति में जो है जानकारी आती है। संज्ञानात्मक का मतलब ही क्या है? जानकारी। तो यहाँ आप देखोगे कि इसमें दो प्रकार हैं, परिप्रेक्ष्य ग्रहण और कल्पना। तो परिप्रेक्ष्य ग्रहण पर्सपेक्टिव टेकिंग। यहाँ पर क्या है? परिप्रेक्ष्य ग्रहण में कि कोई व्यक्ति जो है अन्य व्यक्ति का व्यवहार क्या है उसको समझ जाए। क्यों? क्योंकि यदि आप जैसे आपने देखा होगा पुलिस के सामने कई केस आते हैं, ठीक है, जब व्यक्ति आ रहा है और वो उससे जब पूछताछ कर रहा है तो वो वास्तविकता को बता रहा है या नहीं बता रहा है, तो उसके व्यवहार को यदि पुलिस वाला समझता है, जो ऑफिसर है, अगर वो समझ जाए तो अगर वो झूठ बोलेगा या उससे हटने का, विषय से हटने का प्रयास करेगा तो वो ऑटोमेटिक समझ जाएगा ये झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, तो उस आधार पर वो सही इन्वेस्टिगेशन कर सकेगा। इसलिए परिप्रेक्ष्य ग्रहण जरूरी है। कल्पना यानी फैंटेसी। तो यहाँ पर कल्पना का मतलब क्या है? यहाँ कल्पना का मतलब कोई काल्पनिक चरित्र है ना। मान के चलिए यहाँ पर कोई चित्र है, ठीक है, उस चित्र में इस तरीके से कल्पना करना कि उसमें वास्तविकता में बताया क्या जा रहा है, या फिर कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई घटना घट गई, ठीक है, तो उस घटना पर जो भी सबूत मौजूद हैं, जो भी स्थितियाँ, उनके आधार पर उस चीज़ का आकलन करना कि यहाँ पर किस तरीके से घटना घटित हुई होगी और कौन इसका जो है अपराधी हो सकता है जिसने इस घटना को घटित किया है, उसके बारे में सटीक जानकारी लगाने में मदद मिलती है। भावनात्मक समानुभूति, अफेक्टिव एम्पैथी। इसमें भी दो टाइप्स होते हैं इसके। भावनात्मक मतलब भावनाओं को समझने से रिलेटेड है। समानुभूतिक चिंता, एम्पैथिक कंसर्न। समानुभूतिक चिंता में क्या होता है कि दूसरा जो व्यक्ति है, दूसरी जो वस्तु है, उसमें कोई पशु भी हो सकता है, मानव भी हो सकता है, ठीक है, उसकी स्थिति को समझना। यहाँ पर हम बेसिस का मानव को लेंगे। समानुभूतिक चिंता में हम दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को समझना, हमने उसकी भावनाओं को समझ के और उसमें उसके साथ में उसकी मदद करने की भावना आ जाना। यदि व्यक्ति सक्षम है तो उसकी मदद भी करना, ये क्या है? समानुभूतिक चिंता है।
समानुभूतिक तनाव, दूसरों के दुख से, दूसरों की समस्याओं से प्रभावित होना और इतना ज़्यादा प्रभावित हो जाना कि उसमें जो है आप मदद तो नहीं कर पा रहे लेकिन खुद का जो जीवन है वो भी उससे कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो गया है। ठीक है, तो ये क्या है, समानुभूतिक तनाव है कि जहाँ पर लाभ ना होने की जगह नुकसान हो गया, क्योंकि व्यक्ति का जो मानसिक संतुलन है वो भी उसमें कहीं ना कहीं प्रभावित हो गया है। इसमें क्या होता है कि ओवर सेंसिटिव हो जाता है व्यक्ति समानुभूतिक तनाव में। समानुभूति एवं भावनात्मक नकल, तो समानुभूति क्या होती है, भावनात्मक नकल क्या होती है। एम्पैथी एंड इमोशनल रिप्लिकेशन, समानुभूति जैसा कि हम समझ चुके हैं कि दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को, ये था जहाँ 100 का भेद मिट जाए उसको हम समानुभूति कहते हैं, जिसमें जो है मदद के लिए व्यक्ति जो है अग्रसर होता है। भावनात्मक नकल में क्या होता है, भावनात्मक नकल में दूसरों मतलब उसमें आंतरिक तौर पर कोई भावना नहीं आ रही, कोई समझ विकसित नहीं हो रही है, लेकिन बाह्य रूप में देखकर उस तरह की भावनाएं प्रकट करना सहम, जैसे माँ को रोते हुए 2 साल का जो बच्चा है वो भी उसी तरीके से रोने लगता है, उसमें उनके दुख को समझने की कोई क्षमता नहीं है, उसके बावजूद जैसा व्यवहार माँ के द्वारा किया जा रहा है वो रो रही है, तो उसी रूप में बच्चे का भी रोने लगना। या फिर हमें पता है कि जो फिल्म चल रही है उसमें कैरेक्टर जो है उनको कोई हानि नहीं हो रही, वो इस तरीके का कोई दुख को महसूस नहीं कर रहे, लेकिन उस चरित्र को देख के हम भी क्या करने लगते हैं, रोने लगते हैं या फिर आंखों में आंसू आने लगते हैं। तो ये क्या हो गया, भावनात्मक नकल हो गई। समानुभूति में अभिव्यक्ति आवश्यक नहीं है, लेकिन भावनात्मक नकल में अभिव्यक्ति आवश्यक है लेकिन अंडरस्टैंडिंग आवश्यक नहीं है। तो समानुभूति में अभिव्यक्ति आवश्यक क्यों नहीं है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति हंस रहा है लेकिन वो दुखी है तो उसको समझ लेना, ये समानुभूति है। फिर समानुभूति एवं सहानुभूति में अंतर क्या है, एम्पैथी एंड सिंपैथी में अंतर क्या है। तो इसको 2 तरीके से समझा जा सकता है। जब आप समानुभूति को संज्ञानात्मक रूप में लेते हैं तो सहानुभूति जो है वो समानुभूति का अगला स्तर हो जाता है। कैसे, इसमें ये हो जाता है कि जो समानुभूति जब आप कर रहे हो, ठीक है, संज्ञानात्मक स्तर पे, तो आप दूसरी की भावनाओं को समझ रहे हो, वहाँ पर कोई हेल्पिंग नेचर वहाँ पर नहीं है। ठीक है, आप वहाँ पर मदद कर भी सकते हो, नहीं भी, लेकिन समानुभूति में क्या रहेगा, सहानुभूति में भावना, क्योंकि यहाँ पर जब आप संज्ञानात्मक स्तर पर तो आप जानकारी के आधार पर जो है व्यवहार कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पर भावना शामिल नहीं संज्ञानात्मक स्तर पर, लेकिन सहानुभूति में हमेशा जो है भावना शामिल रहेगी, इसलिए अगला स्तर हो जाता है जब संज्ञानात्मक स्तर पर आप समानुभूति को देखते हो। लेकिन समानुभूति को जब आप भावनात्मक स्तर पर देखते हो तब क्या होता है कि सहानुभूति में एक तो आप व्यक्ति की भावना को समझ ही रहे हो, साथ ही उसकी समस्या समाधान के लिए तत्पर हो, या तो दूसरे की मदद से या खुद सक्षम हो तो खुद मदद करोगे। तो यहाँ पर सहानुभूति जो हो जाता है उसका पिछला स्तर हो जाता है और समानुभूति अगला स्तर हो जाता है ना। सहानुभूति में जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया तो अपन कहते हैं कि यार गलत हो गया उसके साथ में, ये ठीक नहीं हुआ, लेकिन मदद नहीं करता, आदमी निकल जाता है, दुख प्रकट करके आगे निकल जाता है। लेकिन समानुभूति में क्या होता है कि व्यक्ति मदद भी करता है। ठीक है, और करुणा इससे अगली स्थिति होती है। समानुभूति वहाँ तो वो करेगा ही मदद। ठीक है, एंड सहानुभूति का विकास कैसे होता है, जो समानुभूति है, एम्पैथी है, उसका विकास कैसे होता है। तो पालन पोषण, व्यक्ति का पालन पोषण कैसे किया गया है, क्योंकि हम देखते हैं कि 2 साल तक तो समानुभूति का बच्चे में विकास नहीं होता, 2 से 7 तक जो वर्ष है उसमें बच्चे का जो विकास होता है वो परिवार में किस तरीके का आचरण, किस प्रकार के उसको संस्कार दिए जा रहे हैं, किस तरीके से उसको समझाया जा रहा है समाज के बारे में, उस आधार पर उसका समानुभूति का विकास होता है। तो माँ बाप किस तरीके से उसको जो है दूसरी भावनाओं को समझना सिखा रहे हैं, किस तरीके से वो दूसरों के साथ व्यवहार कर रहे हैं, उनके चरित्र को, उनके आचरण को देख, कई बार हम जो बातें बताते हैं उनको बच्चा फॉलो नहीं करता, क्योंकि माँ बाप जो बातें बताते हैं उनको वो स्वयं ही फॉलो नहीं करते, उस आधार पर भी उनकी समानुभूति का विकास होता है। स्कूल और कॉलेज, इसके बाद में 7 से 12 वर्ष की जो अवस्था होती है वहाँ पर जो है समानुभूति का तेजी से विकास होता है। और ये जो स्कूल का समय होता है, स्कूल या कॉलेज का समय, तो यहाँ पर वो क्या समाज के संपर्क में आता है, समूहों के संपर्क में आता है, शिक्षकों के संपर्क में आता है, विचारधाराओं के संपर्क में आता है, तो उसके आधार पर समानुभूति का विकास होता है। वो समाज को अपने नजरिए से देखता है, जो अभी तक उसने ज्ञान हासिल किया था उस आधार पर वो स्वयं भी ऑब्जर्व करता है, उस आधार पर समानुभूति का विकास होता है। साहित्य के आधार पर, साहित्य, वो जैसा साहित्य पढ़ता है, वो बुद्ध को पढ़ेगा तो उसमें अहिंसा का भाव आएगा, वो महावीर को पढ़ेगा तो उसमें अहिंसा का भाव आएगा, महात्मा गांधी को पढ़ेगा सत्याग्रह का भाव आएगा। ठीक है, उसमें जो है संयम का भाव आएगा। वो जिस तरीके का साहित्य पढ़ेगा उस तरीके की समानुभूति विकसित उसमें होगी। वो वंचितों के बारे में, संवेदनशीलता के बारे में पढ़ेगा तो उसमें संवेदनशीलता का भाव आएगा।
प्रशिक्षण के द्वारा भी इसको जो है, क्योंकि इसमें क्या होता है 12 साल के बाद में इसमें जीवन पर्यंत जो है जो समानुभूति उसके विकास की संभावना बनी रहती है। जैसे जैसे आप माहौल में संपर्क में आते जाओगे वैसे उस तरीके से आपकी समानुभूति का विकास होते जाएगा। तो ये जब आप चयन के स्तर पर जो है विद्यार्थियों को चयन करते हो, उसको किसी कार्य विशेष में सौंपना, उससे पहले प्रशिक्षण दिया जाता है। तो उस प्रशिक्षण के माध्यम से भी समानुभूति को सुनिश्चित किया जा सकता है। अगर गरीबों वंचितों के प्रति कार्य करवाना है तो उस माहौल में उसको ले जाया जाए, उनको समझाया जाए कि उनको किस तरह की परेशानियां होती, किस परेशानियों से वो गुजरते हैं और कैसे इन भावनाओं को समझा जा सकता है, कैसे इनको प्रबंधित किया जा सकता है। फिल्मों के माध्यम से हम देखते हैं कि समाज में जागरूकता लाने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, तो फिल्मों के माध्यम से अपन समानुभूति का विकास भी कर सकते हैं। समाज एवं सामाजिक कार्यों के द्वारा, तो समाज में भी जैसे जैसे आप नैतिकता का स्तर बढ़ाओगे, आप जिस तरीके का जो है इन्वायरमेंट समाज में दोगे उसके आधार पर भी व्यक्ति सीखता है समाज के मूल्य क्या है, समाज की नैतिकता क्या है। ठीक है, किस प्रकार की यहाँ पर परंपरावादिता या रूढ़िवादिता, तो उनसे ऊपर उठ के किस तरीके से सोचना है, उससे भी जो है समानुभूति का विकास किया जाए। सामाजिक कार्यों के द्वारा जो सोशल वर्किंग होती है, ठीक है, जैसे जो NGO वगैरह या जो सामाजिक कार्य करवाए जाते हैं या कोई आयोजन करवाया गया, तो उस आधार पर भी समानुभूति का किस तरीके से हम मदद कर सकते हैं, किस तरह लोगों को भोजन खिला सकते हैं, या फिर उनकी जो कोई गरीब है उसके पास आवास नहीं है, कपड़े नहीं है, तो किस तरीके से हम उनके लिए उसकी व्यवस्था कर सकते हैं। ये भी एक तरीका समानुभूति का विकास है। धन्यवाद। यदि आपको चैनल पसंद आता है तो इसको सब्सक्राइब करें।